जमशेदपुर गए या सरायकेला गए तो उस समय यह हमेशा उदाहरण आप लोगों का देते हैं कि अगर किसी के सुख दुख में अगर साथ देखना है, दोनों में समन्वय स्थापित करने की अगर आप लोगों को देखना है तो रांची में जाके देखिए। हम लोग रात में खड़े रहते थे डोरंडा में, 2-3 घटनाएं हमको अभी भी याद है। एक यहाँ मोटरसाइकिल लोग जला दिए थे, 5 मिनट में आप लोग मिल के उसको अंदर कराए और रोड को क्लियर कराए। तो ये 2-3 घटनाएं हैं। महावीर जो अखाड़ा है वहां पर डेली मार्केट के पास, वहां भी देखे कि सारे लोग खड़े होकर के हम लोग सहयोग। तो यहाँ अमन का पैगाम हमेशा लिखते रहे और मैं अभी इसको पढ़ रहा था। आपका दस्त इतना ही सुंदर है, इसके लिए मैं अशरफ अंसारी जी को बधाई देते। वो अब नहीं पहचान रहे होंगे लेकिन हम उनको पहचान रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। मुझे विश्वास है कि इस बार भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ हम लोग मुहर्रम को मनाएंगे। यही विश्वास आप लोगों को दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एडीएम साहब, डीएसपी हटिया नीरज जी, थाना प्रभारी दीपिका जी, आलोक दुबे जी, अशरफ जी, महीरुद्दीन जी, नसीम जी और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने सम्मानित लोग उपस्थित हैं, टिंकू जी भी आ गए हैं वार्ड पार्षद। मेरे पास एडीएम साहब की जैसे कहानियाँ तो नहीं है कि उन्होंने पहले भी यहाँ पे सर्व किया है तो उनके पास कुछ कहानियाँ हैं, बट जो मेरा अभी 6 महीने ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, 6 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो जैसा एडीएम साहब ने कहा है कि डोरंडा के लोग बहुत ही ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं और बहुत ही अनुशासित लोग हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने शिवरात्रि बहुत ही अमन और भाईचारे के साथ मनाया, रामनवमी अमन और भाईचारे के साथ मनाया, सरहुल मनाया, ईद मनाया और अभी जस्ट बकरीद पार हुई। उसी तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसी भाईचारे और अमन के साथ हम लोग मुहर्रम भी मनाएंगे और दुगने उत्साह से मनाएंगे। उत्साह दुगना रहेगा लेकिन अनुशासन के साथ रहेगा। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मैं ये आपसे अनुरोध भी कर रहा हूँ और आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये त्यौहार मनाएंगे और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को जो भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। एसडीओ साहब, डीएसपी हटिया और थाना प्रभारी डोरंडा और जितने भी सम्मानित व्यक्ति मंच पर उपस्थित हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और जो आप लोग की पगड़ी की रस्म थी, पगड़ी पहनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया है यहाँ पे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। और वैसे तो मेरा क्षेत्र अधिकार में डोरंडा थाना नहीं आता है, हम ग्रामीण एसपी है और सहयोग मानिए कि आपको 2 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए और ये मेरा दूसरा विजिट है डोरंडा से। इससे पहले हम ईद के समय में आए थे, तो एक तरह से हम आते ही रहते हैं डोरंडा में। नहीं क्षेत्राधिकार नहीं है, बट फिर भी आप लोग का प्यार इतना ज्यादा है कि किसी तरीके से आप लोग हमें बुला ही लेते हैं हम, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं देख पा रहा था एडीएम साहब की तरह की डोरंडा सेंट्रल डोरना कमेटी की जो नई स्थापना हुई है, सारी चीजें ऑलरेडी 10 पॉइंट्स में आप लोगों ने अच्छे से ब्रीफ कर दी। तो ऐसा हमें लगता नहीं है कि कुछ अलग से ब्रीफ करने की हम लोग को आपको जरूरत है, बट 2 या 3 चीजें हैं जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ पिछली बार भी शेयर की थी और इस बार भी शेयर करना चाहूंगा कि जो भी अखाड़ा रहता है, जो भी दिशा भेजे जाते हैं, तो उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित कीजिएगा। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप मॉनिटरिंग कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसी कोई चीज आती है, आपके सामने आती है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दें। और मैंने ईद का त्यौहार आप लोग के साथ मनाया था यहाँ पे, आपको पता नहीं होगा, बट मैं किसी न किसी तरीके से आप लोग के साथ आसपास घूम रहा था और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने ईद का त्यौहार मनाया था और मुहर्रम का त्यौहार भी उसी तरीके से मनाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से और भाईचारे का एग्जाम्पल सेट करेंगे राज्य में, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको हम बनाए।